जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का क्लास 12th केमिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मात्र 30 दिनों में आप लोग केमिस्ट्री की पूरी तैयारी कैसे कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र 30 दिनों में आप लोग केमिस्ट्री कैसे तैयार कर पाओगे। अगर अभी तक आपकी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है केमिस्ट्री को लेकर के और आप लोग परेशान हो, समझ में नहीं आ रहा कि कौन से रिएक्शन पढ़ें, कौन से नियम पढ़ें, कौन से न्यूमेरिकल्स लगाएं, तो आज की वीडियो पूरी ध्यान से देख लेना, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना, ये आप लोग के लिए एकदम रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण नियम, सभी महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, प्रयोगशाला विधियां, आईयूपीएसी नेम क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे, ये सब जितनी भी मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सभी आपको एक ही जगह पर हम उपलब्ध करवा रहे हैं ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाओ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए यहाँ पर पहला हम लोग बात करेंगे सभी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नियम यानी कि लॉज आपको कौन कौन से पढ़ने हैं। तो मेरे भाई वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक चीज़ आप लोग को हम क्लियर कर दें कि ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर लिखी दिख रही हैं ये सभी मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं। सारा का सारा आपको जो मटेरियल है ये मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला है महत्वपूर्ण नियम कौन कौन से हैं। तो हेनरी का नियम आपको सर्वप्रथम पढ़ना है, उसके बाद कोलरॉस का नियम पढ़ना है और राउल्ट का नियम पढ़ना है, क्योंकि ये तीनों लॉज जो है भाई ये अपने हर साल रिपीट होते हैं केमिस्ट्री में। हेनरी का नियम क्या बोलता है, कोलरॉस का नियम क्या होता है, जो अनंत अनुता पर होती है ना किसी भी विलयन की मोलर चालकता, वो आपको पढ़ना है। राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं आपको पढ़नी है। इसके बाद आप लोग यहाँ पर आ जाओगे नीचे, ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। तो ये जो महत्वपूर्ण नियम में आपके ये 5 इंपॉर्टेंट नियम आते हैं, हेनरी का, कोलरॉस का, राउल्ट का, ल्यूकोस परीक्षण और परासरण दाब। तो ये आपको कंप्लीट कर लेना है महत्वपूर्ण नियम के अंतर्गत। तो इतनी चीज़ें आपको स्किप नहीं करनी है। सेकंड आपका टॉपिक आ रहता है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कि आपको रिएक्शंस कौन सी पढ़नी चाहिए, सबसे ज़्यादा जो एग्जाम में पूछी गई हैं उनको आप लोग पहले कवर कर लो। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाती है पहली मेरी कैनिज़ारो अभिक्रिया। सेकंड आपको दिख रहा है वुड्स और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। थर्ड होने वाली है विलियमसन संश्लेषण। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर फोर्थ आपकी हो जाएगी हाफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है। ये पिछले 6 सालों से पूछी जा रही है, आप लोग उसको देख सकते हो, लिखा हुआ है। उसके बाद आप लोग 5वीं इंपॉर्टेंट रिएक्शन होने वाली है स्मिट अभिक्रिया। यानी कि कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टोटल आपकी जो नेमिंग रिएक्शन है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो ये रिसेंटली मैं अपलोड करके उठाऊँ अपने चैनल पर, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर जाकर सभी 10 महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ लेनी है, क्योंकि आप खुद से अगर एग्जाम का पेपर आप पिछले साल का उठा के देखो, उसका एनालिसिस खुद से करो, तो आपको ये दिख जाएगा कि पिछले कितने सालों में ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही हैं और आती चली आ रही हैं। ठीक है, मतलब कई बार रिपीट हुई हैं। नेक्स्ट हम लोग थर्ड पॉइंट पे आ जाएंगे, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां आपको कौन सी पढ़नी चाहिए जो सबसे ज़्यादा पूछी जाए एग्जाम में। तो पहला आप लोग पढ़ लेना फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। सेकंड आप लोग पढ़ोगे हैवर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो यहाँ पर एक चीज़ और आपको क्लियर कर दें हम कि हैवर विधि द्वारा अमोनिया का जो निर्माण है ये औद्योगिक निर्माण होता है। इसका अगर आप लोग डायग्राम बना के आते हो तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। एक्स्ट्रा मीन्स होता है जैसे 5 नंबर का पूरा आया, आपने डायग्राम नहीं बनाया, केवल जो थ्योरी है वो लिख दी, तो आपको 5 में से 3 नंबर देता है एग्जामिनर। बट अगर आप डायग्राम बना देते हो तो आपको 5 में से 5 नंबर पूरे एग्जामिनर देता है। तो इसका डायग्राम कैसे बना सकते हो सरल तरीके से, कैसे इसको लिख सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ये भी मैंने ऑलरेडी कवर करा हुआ है। सारा जो जितनी भी प्रयोगशाला विधियाँ हैं उसकी स्पेशल मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग मेरे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हो। अगर आप लोग बोलोगे तो उसका लिंक भी आपको नीचे हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये तो थी महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियां, लेकिन अभी हम लोगों ने 2 ही पढ़ी है, इसको भी हम लोग 3 अभी और देखेंगे। और ये पाँचों की पाँचों अगर आप लोग तैयार कर लेते हो तो आपके ये प्रयोगशाला विधियों से जो 5 नंबर हैं ये कन्फर्म होने वाले हैं। ये थर्ड आपको यहाँ दिख रहा होगा क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि पढ़ लेनी है। डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि, यानी कैसे बनाया जाता है इसको लैब में। और फिफ्थ आपका हो जाएगा ओस्टवर्ल्ड विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की औद्योगिक विधि। अब बहुत से बच्चों के स्कूल में कॉलेज में इस समय प्रैक्टिकल चालू होने वाले हैं, तो प्रैक्टिकल अगर चालू होने वाले हैं, आप लोग सोच रहे हो कि क्या बनाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सबसे अच्छा टॉपिक आपको बता दें जिसमें कि एग्जामिनर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं। मतलब अगर आप चार्ट में वो एग्जामिनर के सामने लेकर के जाओगे तो उससे ज़्यादा एग्जामिनर पूछ ही नहीं पाएगा। तो यहाँ तो आप एक काम करना, आप क्लोरोफॉर्म बना लेना, क्लोरोफॉर्म के निर्माण की प्रयोगशाला विधि पूरी चार्ट पे बना लेना, और वरना आप ये ओस्टवर्ल्ड विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण की विधि बना लेना, या फिर SO2 गैस। ये 3 चीज़ें आप लोग बना लीजिएगा, SO2 गैस, क्लोरोफॉर्म या फिर ओस्टवर्ल्ड विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। ये 3 चीज़ें अगर आप लोग बनाओगे तो आपसे एग्जामिनर उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा। फोर्थ आ जाता है महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नामकरण, यानी चैप्टर 9 है आपका उपसय संयोजन यौगिक, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। महत्वपूर्ण आईयूपीएसी आते हैं 4 नंबर के,
क्या होता है। देखो ये जो भाई IUPAC देखो जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए हम बता दें कि आप लोग देखो पूरी IUPAC पढ़ना अब आप लोग के पास समय नहीं है, तो ये 5 IUPAC आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और इन्हीं की प्रैक्टिस कर लो, इसका नाम याद कर डालो अगर नहीं बनाना आता है तो। जैसे पहला K3Al C2O4 3 यानी केंद्रीय धात्विक परमाणु जो होते हैं, इसमें बाकी लिगेंड वगैरह जो होते हैं ये सब आप लोग समझ लीजिए अच्छे से, और इन पाँचों के नाम लिखवा के अपने टीचर से या फिर गूगल से सर्च करके आप लोग इसको जो है याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि इन 5 में से ही आपको IUPAC देखने को मिलेगा। ये मेरे पिछले 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये आपके एग्जाम में भी आ रहा है 3 से 4 सालों से परमानेंट, ठीक है। तो यही रिपीट होते हैं। बाकी जैसे 2 या 3 आते हैं आपके में, 2 शायद आते हैं IUPAC, तो उसमें दोनों में से आपको ये 100% देखने को मिलेगा। 5th इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा, क्या होता है जब वाली रिएक्शन। तो भाई ये देख लीजिए ये रिएक्शन कैसे कवर करनी है। पहला आ जाएगा आपका, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फीन गैस प्रवाहित करते हैं, यानी कि क्या होता है जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फॉस्फीन गैस को प्रवाहित किया जाए, ठीक है। उसके बाद देखिए सेकंड हमारा आ जाता है, मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर, यानी जो मेथेनॉल होता है उसकी हम लोग अभिक्रिया है उसको अमोनिया से करवा दें तो हमें क्या प्राप्त होगा। थर्ड पॉइंट आ जाता है, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर क्या होता है। मेरे भाई ये जितनी भी चीज़ें बता रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, या फिर अगर PDF इसका चाहिए तो आपको लोग कमेंट में PDF लिखना, हम इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। फोर्थ हो जाता है आपका, फॉर्मिक अम्ल से फेलिंग विलयन कैसे बनाया जाता है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पिछले पता नहीं कितने सालों से ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका 5 हो जाएगा, 5 नंबर टॉपिक है, एथिल एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है। यानी एथिल एल्कोहल जो होता है आपका C2H5OH, उसको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के साथ अगर गर्म करें तो क्या होगा। तो इसकी रिएक्शन होती है भाई, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये भी रिएक्शन वाला पोर्शन है, क्या होता है जब या फिर कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है। तो वो अलग भाई बहुत से बच्चे होते हैं, देखो मेरे को पता है, मैंने भी एग्ज़ाम दिया 12th का, कि बहुत से बच्चे क्या होते हैं, क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे, उसमें ऑप्शन होता है, ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम देने जाओगे तो उसमें ऑप्शन होता है, क्या होता है जब अथवा कैसे प्राप्त करोगे। तो कैसे प्राप्त करोगे वाला पोर्शन बच्चे इसलिए अटेम्प्ट नहीं करते हैं क्योंकि उनमें मान लो सीधे लिख दिया कि क्लोरीन कैसे प्राप्त करोगे, तो अब उनको पता ही नहीं कि हम इसमें क्या मिलाएं जो क्लोरीन मिल जाए, तो इसलिए वो लोग स्किप कर देते हैं। ये वाला पोर्शन वो लोग अटेम्प्ट करते हैं कि क्या होता है जब, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ की चीज़ें हमको मिली होती हैं, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट में फॉस्फीन गैस हम लोग यानी दोनों चीज़ें मिला देंगे तो इधर एरो बना के कुछ ना कुछ तो उससे बनी जाएगा। ये कारण होता है मेन स्पेसिफिक कि बच्चे यही वाला पोर्शन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं और कैसे प्राप्त करोगे वाला स्किप कर देते हैं। क्लियर है। चलिए 5 नंबर टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर, 6 नंबर, एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होगा। तो अगर आप ऐसे छात्र हो अभी तक आपकी जो कुछ भी तैयारी नहीं हुई थी केमिस्ट्री में, तो ये जितनी चीज़ें आज मैंने आपको बताई ये सब एक कॉपी में नोट करके अपने टीचर के पास चले जाना, कोचिंग वगैरह जहाँ भी आप पढ़ते हो, या फिर आपको अगर मेरे ही चैनल पर देखना है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में इस सभी के आंसर भी आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग उसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से उसको अभी पढ़ डालो, क्योंकि अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय है। और आप लोग केमिस्ट्री में अगर इतना आप लोगों ने कन्फर्म तैयार कर लिया तो ये मान के चलना भाई कि टॉप तो नहीं मारोगे केमिस्ट्री में, बट 70 में से आपके 35+ नंबर आएंगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है, क्योंकि हर चीज़ हर साल यही चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, और चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक आपको ऐसी ही परमानेंट वीडियो अब डेली मिलने वाली हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।